नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं एमीन्स। चलो, तो इसमें हम पहले देखते हैं एमीन का वर्गीकरण। चलो, तो यहां पर आप देखो, देखो इधर यदि मान लो आर NH2, भाई यहां पर आप देखो नाइट्रोजन से अभी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक। तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमीन, या हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। चलो अगला देखो, यदि मान लो आर NH और ये एक आर इधर लगा दिया, यहां पर देखो नाइट्रोजन अभी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, या हम इसे 2 डिग्री एमीन बोलेंगे। चलो अगला देखो, अब यहां पर देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3। तो हम इसे बोलेंगे टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों, मतलब आप एल्किल समूह ले सकते हो अथवा एरिल समूह, द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एमिनो का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक में किया जाता है। चलो एक बार और देख लो, जैसे यहां पर आप देखो नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है? एक। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एमीन, या फिर हम इसे क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री एमीन। अगला, यहां पर आप देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? दो। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी एमीन, या 2 डिग्री एमीन बोल दो। यहां पर देखो नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 3। तो इसे हम बोल रहे हैं टर्सरी एमीन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 3 डिग्री एमीन। क्लियर है? नोट करो। कर लिया नोट? चलो आगे अब अपन एमिनो का निर्माण देखेंगे, है ना। तो पहले हम देखेंगे नाइट्रो यौगिकों का अपचयन, है ना। यहां पर निर्माण की अब एक एक करके विधि देखेंगे हम। तो पहले हम नाइट्रो यौगिकों का अपचयन करते हैं, है ना। ये देखो, ये नाइट्रो यौगिक है, इसका अपचयन करवा दो। तो यहां पर आप देखो H2PD लिया हुआ है, H2PD और एथेनॉल। तो भाई इसका हो जाएगा अपचयन। तो देखो इधर क्या बन जाएगा? तो ये NH2, देखो ये NO2 जो समूह है इसका अपचयन हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? NH2। ठीक है, चलो पढ़ो एक बार। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। नाइट्रो यौगिक सूक्ष्म विभाजित निकेल, प्लेडियम अथवा प्लेटिनम, इनमें से आप कोई भी धातु ले सकते हो, है ना, की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से एमीन में अपचयित हो जाते हैं। करो नोट ये। कर लिया नोट? चलो आगे देखो, अब यहां पर देखो नाइट्रो यौगिक लिया हुआ है। अब यहां पर आप क्या करो, Sn प्लस HCl ले लो। Sn क्या है? मेटल। तो Sn प्लस HCl ले लो।
या फिर आप Fe प्लस HCl ले सकते हो। तो यहां पर भी इस समूह का हो जाएगा अपचयन। और इधर देखो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से ये बन जाएगा एमीन, है ना। पढ़ो एक बार। अम्लीय माध्यम में धातुओं द्वारा भी इनका अपचयन हो सकता है। भाई आप देखो ये HCl ले रहे हैं ना हम, तो कौन सा माध्यम, अम्लीय। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे, कर लिया नोट। आगे देखो अब इसी प्रकार से यहां पर आप देखो हमने नाइट्रो एल्केन ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं, नाइट्रो एल्केन। तो यहां पर भी आप इनके द्वारा अपचयन करवा सकते हो। तो यहां पर ये बन जाएगा RNH2, यहां पर भी इसका अपचयन हो जाएगा और ये भी बन जाएगा RNH2। ठीक है, चलो पढ़ो एक बार। इसी प्रकार से नाइट्रो एल्केन भी संगत एल्केन एमिनो में अपचयित की जा सकती है। अच्छा ये पॉइंट आप ध्यान रखना जो नीचे लिखा हुआ है, रद्दी लोहे, मतलब ये इसकी बात कर रहा है ना, रद्दी लोहे एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है। वरीयता मतलब प्राथमिकता, है ना, इसको प्राथमिकता देते हैं, दी जाती है, क्योंकि अभिक्रिया में जनित FeCl2 जल अपघटित होकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देता है। अतः केवल अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा कैसे ही। कर लिया नोट। आगे देखो, अब अगला हम देखने वाले हैं एल्कील हैलाइडो का एमोनी अपघटन, है ना, एमोनी अपघटन के द्वारा। चलो देखो यहां पर क्या करते हैं, जैसे यहां पर आप देखो ये हमने ले रखा है एल्कील हैलाइड, है ना, और ये अपन ने इधर ले रखा अमोनिया। तो यहां पर आप देखो ये जो अमोनिया है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अमोनिया काय की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। काय की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल। भाई इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये, अच्छा पहले इधर देखो, x पर आप देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव और r पर आप देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो भाई न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, है ना, तो ये यहां पर अटैक करेगा। तो इस बॉन्ड के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर आ जाएंगे, x के पास। तो देखो इधर क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा RNH3X। तो इस पे नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। तो इसका नाम यदि हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा
सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। अब आगे जब आप इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करवाते हो, है ना, तो देखो क्या होगा। तो ये यहां पर बन जाएगा RNH2 प्लस साथ में H2O प्लस NaX, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर आप देखो क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन। क्या बन रहा है यहां पर? प्राइमरी एमीन, या फिर हम इसे 1 डिग्री एमीन बोल दो। क्या बोल दो इसे? 1 डिग्री एमीन। चलो, अब इसकी आगे अभिक्रिया और भी हो जाएगी। चलो देखो अब आगे। तो RNH2 प्लस RX, है ना। तो भाई आप देखो यहां पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। चलो यहां पर देखो X पे नेगेटिव और R पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस पर अटैक करेगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर फिर अमोनियम साल्ट बन जाएगा, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट बोल दो, है ना, इसी तरीके से बनता जाएगा। तो ये बन जाएगा R2। अब आप देखो एक R ये भी हो गया, तो R2NH2X ये बन जाएगा। तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब आगे इसकी अभिक्रिया करवाओ NaOH के साथ, देखो आगे क्या बनेगा। तो ये बन जाएगा RN R और H, है ना, प्लस H2O प्लस NaX, ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां पर क्या बन रहा है? 2 डिग्री एमीन। क्या बन रहा है यहां पर? 2 डिग्री एमीन। ठीक है, अब आगे देखो। तो अब आप देखो ये यहाँ पर जो एमीन है वो काय की तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। भाई ये देखो लोन पेयर है ना, तो ये काय की तरह काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। आगे देखो, अब आगे इसको लेके आओ। तो R2 ये भैले करके लिख दो, है ना, दोनों R। तो R2NH प्लस RX। तो इसमें आप देखो पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आप देखोगे तो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा R पे, तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे X पर। तो देखो क्या बन जाएगा इधर, तो यहां पर बन जाएगा ये R3N X, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये बन जाएगा।
अब आगे इसकी अभिक्रिया करवा दो आप NaOH के साथ, तो इधर देखो क्या बन जाएगा, R प्लस H2O प्लस NaX, ये बन जाएगा। तो ये यहां पर बन रहा है 3 डिग्री एमीन। क्या बन रहा है ये? 3 डिग्री एमीन। चलो अब आगे देखो, R3N प्लस RX है ना। तो अब यहां पर देखो, इस पे लोन पेयर, चलो हेलोजन पे X और R पे देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ना, X पे पार्शियली नेगेटिव और R पे पार्शियली पॉजिटिव। ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा पॉजिटिव पे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ना, तो ये इधर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे है ना। चलो तो आगे देखो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा R4NX, इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो इसे बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बोलेंगे इसे? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। भाई ये 4 आ गए ना इसमें, क्वाटरनरी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। चलो एक बार पूरा ये नोट करो ऐसा का ऐसे ही, फिर हम आगे देखते हैं। कल्याण नोट, तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, इनका मिश्रण बनता है। क्या बनेगा? इनका मिश्रण। कल्याण नोट, ये आगे देखो। अब यहाँ पर आप देखो इसी से रिलेटेड अपन ने सारे पॉइंट लिख रखे हैं ना, पढ़ो एक बार। एल्कील हैलाइडो का एमोनी अपघटन, चलो अब इधर देखते जाओ। अच्छा, इसको एमोनी या अमोनी बोल सकते हो है ना आप। मैं चेक कर लेता एक बार, रुक जाओ है ना। हाँ ठीक है ना, बोल सकते हो, एमोनी भी बोल सकते हो, अमोनी भी बोल सकते हो है ना। चलो पढ़ो एक एक करके, सारे पॉइंट पढ़ लो। पहला पॉइंट देखो, एल्कील अथवा बेंजील हैलाइडो में, एल्कील अथवा बेंजील हैलाइडो में कार्बन हेलोजन आबंध, कौन से बंध की बात कर रहे हैं? कार्बन और हेलोजन के बीच वाला आबंध नाभिक रागी द्वारा सरलता से विदलित हो जाता है, अतः एल्कील अथवा बेंजील हैलाइड
अमोनिया के एथेनोलिक विलयन से नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, जिसमें हेलोजन परमाणु एमोनी, ये NH2 को क्या बोलते हैं, एमोनी, समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। अमोनिया अणु द्वारा CX आबंध के विदलन की प्रक्रिया को अमोनी अपघटन कहते हैं। समझ में आया अमोनी अपघटन क्या है भाई? अमोनिया के द्वारा CX आबंध का विदलन क्या कहलाता है? अमोनी अपघटन या एमोनी अपघटन बोल दो, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। चलो आगे पढ़ो। यह अभिक्रिया 373 केल्विन ताप पर सीलबंद नलिका में कराते हैं। इस प्रकार से प्राप्त प्राथमिक एमीन नाभिक रागी की तरह व्यवहार करती है और पुनः एल्कील हैलाइड से नाभिक रागी एल्कील हैलाइड से पुनः एल्कील हैलाइड से अभिक्रिया करके द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन तथा अंततः चतुष्क अमोनियम लवण बना सकती है। ये नोट करो पूरा ऐसा कैसे, है ना। ये वही है जो हमने यहाँ पर अभिक्रियाओं में बना रखा है ना। चलो करो, इसको नोट करो, कर लिया नोट। चलो देखो आगे। अब यहां पर यदि हम अभिक्रिया का अभिक्रियाशीलता का क्रम देखें, है ना, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता होती है RI की और सबसे कम किसकी है? RCl की। ये इनकी अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर बन जाएगा, है ना। इस अभिक्रिया में हैलाइडो की एमिनो से अभिक्रियाशीलता का क्रम अमोनी अपघटन में यह असुविधा है कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। भाई यही तो यहाँ पर समस्या है, या असुविधा बोल दो। क्या बन रहा है यहाँ पर? इनका चारों का मिश्रण बनता है ना। यद्यपि अमोनिया अधिक क्यू में लेने पर प्राप्त मुख्य उत्पाद प्राथमिक एमीन होता है। ध्यान रखना, यदि हम अमोनिया को अधिकता में लेते हैं तो यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त क्या होगा? प्राथमिक एमीन, है ना। अधिक क्यू मतलब अधिक मात्रा में, अधिक क्यू का मतलब क्या है? अधिक मात्रा में। करो नोट इसको। कर लिया नोट। चलो, तो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे की जो अभिक्रियाएं उनको हम देखते हैं कल।